हेलो फ्रेंड्स, आज कुछ मटेरियल के बारे में जानकारी लेते हैं। रिले के बारे में, कॉन्टेक्टर के बारे में, और कौन सा एनो है, कौन सा एजेंसी है, उसके बारे में कुछ टेक्निकल जानकारी लेते हैं। ये पावर कॉन्टेक्टर है। आपको कैसे मालूम पड़ेगा पावर कॉन्टेक्टर है? पावर कॉन्टेक्टर में L1, L2, L3 ये लिखा रहेगा तो समझ जाने का पावर कॉन्टेक्टर है। L1, L2, L3 अगर ये लिखा रहेगा मतलब L1 का मतलब लाइन 1, L2 का मतलब लाइन 2, L3 का मतलब लाइन 3, मतलब R फेस, Y फेस, B फेस। ये इनपुट सप्लाई अगर L1, L2, L3 ये लिखा रहेगा तो अपने को समझ जाना चाहिए कि ये पावर कॉन्टेक्टर है। और देखो, ये इनपुट सप्लाई है, आर फेस, यहाँ पे कनेक्शन होएगा, आउटपुट निकलेगा। फिर इसके बाद में वाई फेस, कॉन्डक्टर जब ऑन होएगा इसका आउटपुट निकलेगा वाई फेस। ए बी फेस इनपुट, इसका आउटपुट बी फेस। और देखो सिंपल सी चीज़, NONC तो लिखा ही रहता है, 13 नंबर 14 नंबर NO एक कॉन्टैक्टर में लिखा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 16 एम्पियर तक कॉन्टैक्टर में आपको लिखा रहेगा, NONC मिलेगा। और 25 एम्पियर का, 32 एम्पियर का बहुत कम कॉन्टैक्टर में NONC मिलता है। तो 13, 14, ये 13, 14 तुम्हारा NO कॉन्टैक्ट है, ऑलरेडी लिखा भी है। ये NO कॉन्टैक्ट किसके लिए लिया है? ये कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए लिया है। और इसके बाद में ये देखो 240 वोल्ट AC सप्लाई, मतलब 240 का मतलब एक कॉइल का सप्लाई हो गया। ये कॉइल का सप्लाई हो गया A1, A2, इसमें कॉइल का सप्लाई लगेगा। और कॉन्डक्टर के बारे में अभी बताया मैंने। अभी रिले के बारे में बताता हूँ, ओवर लोड रिले। अभी ये कॉन्टैक्टर के पीछे साइड में ये रिले यहाँ पे फिटिंग होता है। ये देखो, यहाँ पे फिटिंग होएगा, यहाँ पे फिटिंग हो गया। इसके बाद इसको भरपूर टाइट करना पड़ता है, यहाँ पे टाइट करना पड़ेगा। जब हम टाइट करेंगे ना, तभी यहाँ से 3 फेज सप्लाई आउटपुट यहाँ पे निकलेगा। ये देखो, यहाँ पे आउटपुट सप्लाई L1, L2, L3 यहाँ से आउटपुट निकलेगा। और यहाँ पे लूज रहेगा, स्क्रू इसका टाइट नहीं रहेगा तो कॉन्टैक्टर जल जाएगा। और इसके बाद में ये देखो मॉडल नंबर CJX2, इसके बाद 10 एम्पियर का कॉन्टैक्टर है। ये 10 एम्पियर का कॉन्टैक्टर है। और ये रेड और ग्रीन पुश बटन दिया है। रेड का मतलब हो गया स्टॉप और ग्रीन का मतलब हो गया स्टार्ट। अभी जब भी ये रिले ट्रिप होएगा, जब भी ये रिले ट्रिप होगा, कैसे मालूम पड़ेगा? ये जो नोब दिया है ना, ये नोब सीधा ऊपर आ जाएगा। अभी देखो ऊपर आया, ऊपर आ गया है, समझ लो ये रिले ट्रिप हो गया। अभी इसको रीसेट करना पड़ेगा। अभी पुश बटन के बारे में मैंने बता दिया। अभी देखो जब ये रिले, अभी देखो ऑन कंडीशन में है। अगर नीचे अंदर गया है तो समझ लो बराबर है। अभी मैनुअल में मैं रीसेट कर रहा हूँ, रीसेट किया तो देखो ऊपर आ गया है, इसका मतलब ये ट्रिप हो गया। ट्रिप का मतलब इसमें सप्लाई आएगा। ये देखो टेस्टर जल रहा है, टेस्टर जल गया। अगर हम रीसेट करेंगे तो टेस्टर अभी बंद हो जाएगा। ये देखो बंद हो गया। यानी कि जब ट्रिप होएगा तो ये NO का एजेंसी हो जाएगा। तो एजेंसी हो जाएगा ना, तो ये मालूम पड़ेगा अपने को कि रिले ट्रिप हो गया। अभी ये नोब दिया ना, ये ब्लू कलर का, ये ग्रीन कलर का, ये नोब ऊपर हो जाएगा। अभी नोब नीचे गया तो रीसेट हो गया, यानी बराबर हो गया। तो ये देखो एजेंसी है, एजेंसी है।
ये तुम्हारा स्टार्ट का है। जब ये ट्रिप होएगा ना, देखो यन हो जाएगा, यन हो जाएगा तो कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा। फिर इसको रीसेट करेंगे ना, फिर देखो चालू हो गया, अभी स्टॉप हो गया, अभी देखो ये स्टार्ट हो गया। यानी ये ट्रिप लैंप का फीडबैक के लिए है, फीडबैक के लिए है। और इसका रेंज बताता हूँ मैं, 1.25 से लेकर 2 एम्पियर तक कैपेसिटी इसका है। देखो इसका सेटिंग दिया है, अगर हमको 1.5 एम्पियर पे सेटिंग करना है तो ये नॉब को हमको घुमाना पड़ेगा। ये देखो, ये नॉब को घुमाना पड़ेगा, ये नॉब को घुमाना पड़ेगा। जब हम घुमाएंगे, अभी समझो 1.8 पे सेटिंग करना है, इसको देखो घुमाना पड़ेगा। 1.8 पे सेटिंग कर दिया, ये देखो, ये देखो घूम रहा है, ये देखो घूम रहा है। इसको यहाँ से सेटिंग करना पड़ता है। अभी समझो 1 HP का मोटर है, 1.5 एम्पियर करंट है, तो 1.5 एम्पियर है तो 1.6 पे सेटिंग करना पड़ेगा। और उससे ज़्यादा करंट दे रहा है तो 1.8 पे करना पड़ेगा, 1.8 सेटिंग, 1.8 सेटिंग। लास्ट कैपेसिटी इसका है 2 एम्पियर। ये देखो लास्ट कैपेसिटी 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर पर कैपेसिटी लास्ट है, इससे ज़्यादा सेटिंग इसके अंदर है ही नहीं है। और ये जो A2 का कनेक्शन दिया है ना, A2 का, इसके अंदर देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये वायर का टुकड़ा इधर देता है, सीमेंस में खाली देता है और एल&टी स्नाइडर में नहीं देता है। ये वायर का कनेक्शन इसके कॉन्डक्टर के कॉइल में, ये देखो, ये कॉन्डक्टर के कॉइल में यहाँ पे कनेक्शन होता है, खाली ये सीमेंस में देता है और बाकी किसी कंपनी में नहीं देता है। देखो ये यहाँ पे कनेक्शन होता है, यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे कनेक्शन होता है, यहाँ पे कनेक्शन A2 लिखा है, देखो ना A2 ये लिखा है, A2 यहाँ पे A2 लिखा है, देखो A2 लिखा है, यहाँ पे कनेक्शन होता है। यहाँ पे कनेक्शन होने के बाद में इसको टाइट करना पड़ेगा। ये देखो, इसको ऐसा टाइट करना पड़ेगा। जब ऐसा टाइट कर देंगे वायर को ना, तो हम न्यूट्रल का वायर, ये देखो फिटिंग कर दिया, ये न्यूट्रल का वायर यहाँ पे लगा देंगे, फेस का वायर यहाँ पे लग जाएगा, ये पॉइंट खाली रहेगा। ये देखो न्यूट्रल का वायर यहाँ पे लगा सकते हैं, और इसके बाद में कॉइल का वायर यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। यानी इधर भी ये वायर A2 का कनेक्शन देता है, इधर भी लगा सकते हैं और इधर भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये अभी आपको मैंने मटेरियल के बारे में मैं बताया।